मैं बचपन में ठीक रहता था। वैसे चाचू ने कहा जाओ बकरियाँ चरा कर लाओ। मैंने कहीं बहुत ज़्यादा लगाई, उधर से कुछ चीज़ चिंबड़ गई तो ऐसे हो गया। मैं सर जी दिमागी मिर गया, मुझे दौरा पड़ता था। इंजेक्शन लगाता था, सांस पीता था। किस तरह से आदत पड़ी, कौन देता था आपको? यार दोस्तों में बैठता था तब पीने पड़ा। तो यहाँ पे मेजॉरिटी में लोग खुद भी तंग होके आते हैं, मोहल्ले वालों की शिकायतें भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से मरीजों को यहाँ पे लेके आया जाता है। यहाँ पे एडमिशन के लिए कोई खास पैसे नहीं, 75 रुपये सरकारी फीस है। उस 75 रुपये में उसको खाना भी मिलता है, 24 घंटे उसको दवाइयाँ भी मिलती हैं फ्री, खाना भी फ्री, कपड़े भी फ्री, हर चीज़ उसकी फ्री है। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाजवा। इस वक्त हम मौजूद हैं मेंटल हेल्थ केयर सेंटर में, और जहां पर अमूमी तौर पर देखा जाए लोग आते हैं, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती और उन्हें पागल करार दिया जाता है। पागलों की कितनी किस्में होती हैं सब लोग जानना भी चाहते हैं, क्योंकि एकदम से पागलों का जिक्र आता है तो हमारा माइंड एकदम से होता है कि सुलाखों के पीछे हैं, पता नहीं उनसे कैसा सलूक किया जा रहा है जैसे जेल में कैदियों के साथ किया जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए और बहुत सी ऐसी मालूमात आपको दी जाएंगी जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपके नॉलेज में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। तो लिए चलते हैं हम आपको MS एडमिन डॉक्टर मोहसिन शौकत साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, हम यहाँ पर आए हैं और बहुत ही लोग सुनना भी चाहते थे और कई ऐसी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर ही नहीं, ना ही अवेयरनेस है। तो ये जो पागल होते हैं उनको पागल किस तरह से करार दिया जाता है कि ये पागल हो चुके हैं? पागल एक आम फहम लफ्ज़ है, वैसे इसको इंग्लिश में साइकोसिस कहते हैं। साइकोसिस एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें मरीज़ को ये नहीं पता होता कि मैं बीमार हूँ, उसमें इनसाइट नहीं होती बीमारी के हवाले के साथ। जैसे आपका गला ख़राब हो ना, तो आप डॉक्टर के पास खुद ही जाते हैं, डॉक्टर साहब मेरा गला ख़राब हो गया या मुझे दर्द हो रहा है। इन मरीज़ों को इनसाइट नहीं होती अपनी बीमारी के बारे में, वो समझते हैं कि मैं ठीक हूँ, और लोग समझते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये जो भी इसका बिहेवियर है एबनॉर्मल है। इसको हम साइकोसिस कहते हैं। इसमें इनसाइट नहीं होती बीमारी के बारे में, उसको पता नहीं होता कि मैं बीमार हूँ कि नहीं हूँ, ये होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर बड़े बड़े पेशेंट आते हैं और उनके लवाहिकीन भी कई दफ़ा देखा जाता है यहाँ पर छोड़ जाते हैं, तो इनकी तादाद भी ज़्यादा होती है कि कम होती है? तादाद मेजॉरिटी ऐसी होती है, लोग कम ही ठहरते हैं लोगों के साथ, क्योंकि वो खुद भी तंग होते हैं, क्योंकि मरीज़ होते ही तंग करने वाले हैं। ये घर में अपने लिए भी नुकसानदेह हैं, घर वालों के लिए भी नुकसानदेह हैं, मोहल्ले वालों के लिए भी नुकसानदेह। तो यहाँ पे मेजॉरिटी में लोग खुद भी तंग होके आते हैं, मोहल्ले वालों की शिकायतें भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से मरीज़ों को यहाँ पे लेके आया जाता है। और मरीज़ यहाँ पे दो तरह के आते हैं, एक मूड डिसऑर्डर के साथ आते हैं और एक थॉट डिसऑर्डर के साथ आते हैं। मूड डिसऑर्डर मैंने जैसे पहले भी आपसे गुजारिश की थी, बात हुई थी कि मूड डिसऑर्डर्स के दो पोल होते हैं, एक को डिप्रेशन कहते हैं, एक को मेनिया कहते हैं। और डिप्रेशन एक ऐसा फेज़ है जिसमें मरीज़ बिल्कुल लोअर साइड पे चला जाता है, खाना पीना छोड़ देगा, बात करना छोड़ देगा और बिल्कुल ज़िंदगी से बेजार हो जाएगा। उसमें सुसाइडल आइडियाज़ भी आने शुरू हो जाते हैं, ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती, वो ख़ुदकुशी भी कर सकता है अगर उसको इलाज ना किया जाए तो। इसी तरह इसका एक अपर पोल है, उसको मेनिया कहते हैं। उसमें ये है कि मरीज़ में गुस्सा आता है, एलेशन होती है, लड़ाई झगड़ा करता है, अपने आप का भी नुकसान कर सकता है, लोगों का भी नुकसान कर लेता है। तो उस सूरत में इसका जो सा है दाखिला ज़रूरी होता है या उसको ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है। ट्रीटमेंट की भी बहुत सारी किस्में हैं, या तो घर वाले ले आते हैं जिनके लोगों को पता होता है कि ये पेशेंट है, या मोहल्ले वाले शिकायत करते हैं पुलिस थाने में, ये बंदा तंग कर रहा है, मारपीट कर रहा है, पुलिस उठा के ले जाती है, ट्रीटमेंट हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि साइकोटिक पेशेंट्स का ट्रीटमेंट नहीं होता, इलाज है। अगर आप उनको दवाइयाँ दें, बर वक्त दवाइयाँ दें और प्रॉपर उसकी ड्यूरेशन तक उसका इलाज करें, तो चांसेस हैं कि वो वापस अपने माशरे में जाके एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन इसमें उसकी फैमिली का कोऑपरेशन बड़ा ज़रूरी है, जो कि नहीं करते, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, उनको ये पता ही नहीं होता कि इस मरीज़ की नौइयत क्या है मर्ज़ की और इसकी मुद्दत कितनी है। बहुत लंबी दवाई खानी पड़ती है, 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल भी खानी, लाइफ लॉन्ग भी मेडिसिन होती है। जैसे एपिलेप्टिक है मरीज़, मिर्गी का मरीज़ है, उसको सारी ज़िंदगी दवाई खाना पड़ सकती है। मसला सिर्फ ये होता है कि अवेयरनेस है। आप समझें कि ये मरीज़ है, घर में ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा लड़ाई करता हो, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो, छोटी छोटी बात पे लोगों को थप्पड़ मार दे, हम लोग समझते हैं कि नहीं यार ये गुस्से का तेज़ है। वो गुस्से का तेज़ नहीं होता, वो ज़हनी मरीज़ है। हम उसको असेस नहीं करते, हम उसको ऐसे ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ऐसी मोहल्ले में कोई बंदा बदमाश है,
इसको मारा, उसको मारा, इसको मारा, सारे उससे डरते हैं, लेकिन उसको असेस नहीं करवाते कि यार हो सकता है कि ज़हनी मरीज़ भी हो। वो ऐसे ही चलता रहता है। फैमिलियों में ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, शौहर अपनी बीवियों पे शक करते हैं। शक करना भी नॉर्मल फिनोमेना नहीं है। नशा हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है, जैसे चर्स है। चर्स सबसे कहनाबाज, चर्स इंड्यूस साइकोसिस सबसे ज़्यादा इस मुल्क में पाई जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये बताइए, बहुत लोग समझते हैं कि यहाँ पर चार्ज किया जाता है या किस तरह से कोई लाना चाहे, तो उसके बारे में बता जाए कितने अखराजात आते हैं और उसको एडमिट करवाने का क्या सिस्टम होगा? यहाँ पे एडमिशन के लिए कोई ख़ास पैसे नहीं, 75 रुपये सरकारी फ़ीस है और वो हमेशा के लिए होती है, उसके लिए नहीं होती कि हर महीने ली जाए। वो एक ही दफ़ा लेते हैं, वो चाहे साल के लिए दाखिल करा दें चाहे महीने के लिए करा लें, वो डिपेंड करता है लेके जाने के ऊपर। उस 75 रुपये में उसको खाना भी मिलता है, 24 घंटे उसको दवाइयाँ भी मिलती हैं फ्री, खाना भी फ्री, कपड़े भी फ्री, हर चीज़ उसकी फ्री है। दूसरी मरीज़ों को एक आम कंसेप्ट है कि जी यहाँ पे सेल है, सलाखों के पीछे रखा होता है। अब वो सलाखें को ये नहीं सोचते कि जो बंदा सलाखों के पीछे रखा गया है वो अपने लिए भी नुकसानदेह है, लोगों के लिए भी नुकसानदेह। अगर हम उसको वहाँ पे नहीं रखेंगे तो वो अपने आप को भी मारेगा, आपको भी मारेगा। दूसरी बात, सलाखें रखने का मकसद ये होता है कि अंदर हमें नज़र तो आए कि क्या कर रहा है। खाली दरवाज़ा लगा देंगे, हमें क्या पता अंदर क्या कर रहा है, फांसी लटक गया अपने। फिर तो सलाखों का मकसद सिर्फ उसको चेक करना होता है, हम उसको देख सकते हैं। सिंपल इसका ये होता है। और 75 रुपये के अलावा हम कुछ नहीं लेते, इसमें सारी सर्विस भी देते हैं, इवन कि हम मरीज़ों को घर भी छोड़ के आते हैं अपने पैसों से। सही, ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और कई लोगों को चीज़ों की अवेयरनेस ही नहीं है। तो डॉक्टर साहब मुझे एक बताइएगा कि यहाँ पर बड़े डेंजर मरीज़ भी आते हैं, तो कई सालों यहाँ पर रहते हैं, तो उसमें ये भी होता है कि वो भी पेशेंट स्टेबल होते जाते हैं? मरीज़ डेंजरस का उसकी ड्यूरेशन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मरीज़ जितना मर्ज़ी साइकोटिक हो, 2-3 हफ्तों में ठीक हो जाता है। मतलब उसकी जो करंट इमरजेंसी कंडीशन है ना, मतलब वो आया है लड़ाई मार झगड़े के साथ, इंजेक्शन लगाएं, सेटल हो गया। बाकी जो उसकी डिजीज़ प्रोसेस है वो तो चलता रहेगा, उसकी तो दवाई खाता रहे घर बैठ के। और सर मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि कोई ऐसे भी पेशेंट हैं जिनके लवाहिकीन छोड़ जाते हैं और फिर मुड़ के नहीं देखते, फिर आप लोग ही सारा मैनेज करते हैं? बहुत सारे ऐसे हमारे पेशेंट हॉस्पिटल में हैं, अराउंड अबाउट 300-400 करीब पेशेंट होंगे जो जिनको लेके नहीं जाते। हम कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग अगर कांटेक्ट में आ जाएं, 1-2 साल के बाद उनको ले जाते हैं। किसी के जहन में ख्याल आ गया, हमदर्दी आ गई कि नहीं यार वो मेरा भाई वहाँ पर पड़ा हुआ है, हम उसको ले जाएं, तो वो ले जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये पूछूंगी, जैसे स्ट्रेस है, एंजाइटी, डिप्रेशन, तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं जैसे आप बात कर रहे थे, तो जब ये स्टार्ट होती है तो किस तरह से हमें, कोई पेशेंट हो तो हमें फैमिली में ही तो हमें पता चल जाए? स्ट्रेस, एंजाइटी, ये चीज़ें जो सी हैं ये साइकोसिस नहीं है, ये न्यूरोटिक पेशेंट। न्यूरोसिस और साइकोसिस में फ़र्क है। जी। न्यूरोसिस ये है कि आपको पता है कि मेरे दिल की धड़कन तेज़ होती है, मुझे खाना हज़म नहीं होता, मेरे सर में दर्द होता है, मुझे पसीना आता है और डॉक्टर के पास जाते हैं, इसको एंजाइटी कहते हैं। ठीक है ना, ये मरीज़ को पता होता है मैं बीमार हूँ, तभी तो हो जाता है। ये डिफरेंट चीज़ है ना, इसमें मरीज़ अपने लिए नुकसानदेह है ना लोगों के लिए नुकसानदेह। इसको न्यूरोसिस कहलाता है। साइकेट्री के 2 पार्ट हैं, न्यूरोसिस और साइकोसिस। तो न्यूरोसिस को कोई इशू नहीं है, वो तो लोगों को पता होता है। के साथ आए हो यहाँ पे? अकेला ही आया हूँ। नाम क्या आपका? मोहम्मद अवैस वदाशक हुसैन। तो वैसे तबीयत कैसे ख़राब हुई थी? वैसे शुरू से मैं बचपन में ठीक रहता था। वैसे चाचू ने कहा जाओ बकरियाँ चरा कर लाओ, मैंने कुछ बहुत ज़्यादा लगाई, उधर से कुछ चीज़ चिंबड़ गई तो ऐसे हो गया। अच्छा, तो चीज़ यहाँ के उतर गई है? हाँ। अच्छा, तो चीज़ हर महीने उतरवाने आते हैं फिर? हाँ जी, हर महीने आते हैं। तो फ़र्क है आपको यहाँ से? हाँ जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो खुद ही आते जाते हो यहाँ पर? एक बहन है, 2 भाई हैं जिनको ये मसला है। अच्छा, सही। तो आप काम क्या करते हो, पढ़ते हो कि जॉब करते हो? मैं मैरिज हाल चलाता हूँ। क्या नाम है आपका? तैयब खलील। तो ये क्या हुआ था कि आप यहाँ पे आए हो? मैं सर जी दिमागी मिर्गी है, मुझे दौरा पड़ता था। अच्छा जी। तो ये कब से पड़ रहा है? ये सर जी 15 साल हो गए। अब ये 16वां शुरू होने लगा तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनके पास आया हूँ, पहली दवाई ली है तो मैं ठीक हो गया हूँ। मैं अब ना बिल्कुल नॉर्मल हो गया हूँ। दौरा पड़ता है ना तो 1-2 मिनट का सिर्फ सर जी पड़ता है। तो आप काम भी करते हो? नहीं सर जी, मैं फर्क हूँ बिल्कुल। अली रजा। अली रजा कब से नशा कर रहे हो? 2-3 साल हो गए। किस चीज़ का नशा करते थे? इंजेक्शन लगाता था और सांस पीता था। किस तरह से आदत पड़ी, कौन देता था आपको?
यार दोस्तों में बैठता था तब पीने लग पड़ा। तो आप चाहते हो कि आप छुटकारा मिल जाए इससे? जी तो यहाँ पर आए हो, यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है, किस तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है? बस यही हो रहा है, दवाइयाँ दे रहे हैं, खा रहे हैं, लेट जाते हैं। 2-3 दिन तो नहीं कुछ भी होता, 4-5 दिन के बाद बंदा रिलैक्स हो जाता है। क्या हुआ आपकी बेटी को? ये बोलते कोई सुनते भी कोई नहीं। हाँ बड़ा दौरा झटके लगते छोटे पेट तो नुकसान भी होता है? बड़ा नुकसान करती सी। भांडे बर्तन मंदियों में साटी होंगी सी, सारा दिन फिरती सी। तो कब से आ रही हैं यहाँ पे? जी मैंने बस लगी। तो जब कब से कितनी देर से आप इसको हॉस्पिटल ला रही हैं? जी कितनी देर हो गई है यहाँ पर आते हुए, आपको हॉस्पिटल लाते हुए? तीसरा दिन से आई, चौथी रात आ गई, दिन रात आ गई। तो नुकसान बोलती है, सुनती है कुछ? मैं कुछ भी सुनती हूँ ना बोलती। आपकी बातों की समझ आती है इसे? हाँ 10 भी कुछ भी से। हाँ कोई नहीं भी आती से। बचपन से पैदाइशी तौर पे ऐसी है? जी को सोच मुड़ 2 साल गई मुड़ तो मकाना तो कितनी सी तो बचपन से मसला बनया सी, ताप चढ़िया, बुखार काटे। हाँ बिल्कुल सही। तो वैसे अगर इसे बात करें तो कुछ भी नहीं सुनती, ना बोलती कुछ नहीं? कुछ भी नहीं करती।